सब वेदे जीनी जो सोई नाम वेदनी होई नमो सिद्ध तुम ना सो सोई। ओम ह्रीं वेद निगम रहता परमेत्मा अर्घम ने पामती रति के उदय भोग सुखगार भोगे जी सुख विविध प्रकार। सात वेदनी वेदनी होई नमो सिद्ध तुम ना सो सोई। ओम ह्रीं साता वेद निगम रहता परमेत्मा अर्घम ने पामती। साता वेदनी या वेदनी कर्म की आयु 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है। अधिकतम 12 मुहूर्त तक वो वेदना बनी रहती है, खुशी बनी रहती है। जब शुभ होता है तो हमें लगता है अच्छा साता हो रही है। क्या हो रही है? सुख साता। और एक होता है दुख साता, असाता, है ना। आइए हम दुखों का नष्ट करने के लिए आरती उदय जी इंद्री द्वार विषय भोग वेदे दुखकार। एहि भेद असाता होई नमो सिद्ध तुम ना सो सोई। ओम ह्रीं असाता वेद निगम रहता परमेत्मा अर्घम ने पामती। ज्यों असावधानी मदपान करत मोह विधि तैसी जान। ता विधि गणि निज लाभ न होय नमो सिद्ध तुम ना सो। ओम ह्रीं मोकम रहता परमेत्मा अर्घम ने पामती। सबसे ज्यादा आयु किसी कर्म की होती है तो वो होती है मोहिनी कर्म की। किसकी? लोग बोलते तो बहुत है, मोह मत रखो, मोह मत रखो, राग मत रखो। लेकिन राग जब जागृत होता है तो फिर वैराग एक तरफ रखा रह जाता है। और जब तक राग रहेगा तब तक वैराग आने वाला नहीं है। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु होती है। कितने की? मैं तो एक बात, एक घटना को देख के अचंभित रह जाता हूं कि वह मोह पर्याय बदलने के बाद भी मुनिश्री मोह नहीं जाता। पर्याय भी बदल गई लेकिन मोह नहीं जाता। वो एक ब्राह्मण की स्त्री जो अपने बच्चे को दुग्ध पिला रही थी, उसका पति आकर के उसको मारता पीटता। उसने दुग्ध पिलाते हुए बच्चे को छोड़ा और उसे लगा कि मेरा पति हंटर मारेगा। वो दौड़ दौड़ कर उस ऊर्जयंत गिरी से गिर गई। कहां से गिर गई? ऊर्जयंत गिरी से गिर गई और गिरी और तुरंत उसने एक पर्याय धारण की। और पर्याय धारण करने के बाद वह अपने बेटे को सहसा वन में ले गई। कहां ले गई? देव पर्याय में चली गई। किस में चली गई? लेकिन देव पर्याय में अभी वो ममता नहीं गई, वो लौटी। और उसे ये भी पता नहीं है कि देवताओं के यहाँ दुग्ध वगैरह नहीं होता। वो अपने बच्चे को मोह के वशीभूत दुग्ध का पान कराने लगी। उसी आम्र वन के नीचे, सहसा वन में आम वृक्ष के नीचे वो नेमिनाथ की यक्षिणी बनी। उसका नाम बना था अंबा। क्या नाम था? अंबा। वो बनी थी अंबा यक्षिणी क्योंकि नेमिनाथ का स्मरण करते करते गिरनार अर्थात ऊर्जयंत गिरी से उसी दिन से उस तीर्थ का नाम पड़ा था गिरी नारी सो गिरनारी। क्या? गिरी नारी सो। नहीं तो सोचते गिरनार क्यों रखा, गिरनार क्यों रखा? अरे गिरनार इसीलिए तो रखा है क्योंकि उस पर्वत से एक नारी गिरी थी और वो यक्षिणी बन गई थी। क्या बन गई थी? ये उस आम्र वन में तो मोह नहीं छोड़ता। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक ये मोह अपना स्थान नहीं छोड़ता। पंडित जी एक प्रसंग है जी कि कामदेव और रति दोनों भ्रमण पर निकल